हमारा आज का जो पहला प्रश्न है इसमें मानव शरीर के किस अंग में रुधिर यानी कि खून यानी कि रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जिसमें मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसमें रुधिर यानी कि जो हमारा रक्त होता है ये ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। यानी फेफड़ों में मानव शरीर में ये फेफड़ा ऐसा अंग है जिसमें जो रुधिर होता है ये ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। नारियल की छाल का जो निर्माण है ये किस ऊतक से होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्केलरेन काइमा। स्केलरेन काइमा ये जो ऊतक है इसका जो निर्माण है, यानी इससे जो है किसका, नारियल की छाल का निर्माण होता है। तो नारियल की छाल का निर्माण किससे होता है, स्केलरेन काइमा ऊतक है इससे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है। यानी फेफड़ों की जो कुल वायु क्षमता होती है ये कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 8 लीटर। यानी फेफड़ों की जो कुल वायु क्षमता है वो कितनी होती है, 6 से 8 लीटर। ध्यान रखना है 6 से 8 लीटर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्लूरा किसका आवरण है, यानी प्लूरा किसका आवरण होता है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फुफ्फुस या फेफड़ा। जो फेफड़े होते हैं इनके आवरण को क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। तो फेफड़ों का जो आवरण होता है वो क्या होता है, प्लूरा होता है। फेफड़ों का आवरण प्लूरा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ले जाई जाती है, या यूं कह सकते हैं कि शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये किस रूप में ले जाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। ध्यान रखना है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, यानी बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में शरीर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। रक्त के प्लाज्मा में सर्वाधिक होता है, यानी रक्त का जो प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा होता है तो इसमें सबसे ज्यादा भाग क्या होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा भाग होता है ऑप्शन नंबर ए, जल। यानी कि रक्त के प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है, जल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मानव के रक्त का सामान्य पीएच होता है, यानी मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है, जो पीएच मान होता है ये कितना होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7.4। यहाँ से एक बात और ध्यान रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है कि मानव जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। क्योंकि देखिए 7 जो होता है उदासीन, 7 से जो बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, यानी जो 7 से बड़े होते हैं वो क्षारीय, और जो 7 से छोटे होते हैं वो होते हैं अम्लीय। तो अब चूंकि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। तो इसलिए क्या होता है, क्षारीय होता है। मानव रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मानव में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं का, लाल रक्त कणों का जो जीवन काल होता है ये कितना होता है। तो ध्यान रखना है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। यानी कि मानव शरीर में जो आरबीसीज होती हैं इनका जो जीवन काल होता है कितना होता है, 120 दिन होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। रक्त को जमने में या जमाने में, यानी जब हमारे चोट लग जाती है तो जो रक्त का थक्का बनता है, तो यहाँ पे आ सकता है कि रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। यानी कि विटामिन के ऐसा है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, विटामिन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पेस मेकर का संबंध किससे होता है। ध्यान रखना है पेस मेकर का संबंध, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, दिल से होता है, हृदय से होता है। किसका, पेस मेकर का संबंध।